दोस्तों, हाल ही में ही हमारी वायुसेना ने एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है और हमारी वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास के चर्चे इस समय हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के अंदर जोरों शोरों से चल रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारत ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी वजह से चाइना के 80% फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हमारी वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि हाल ही में ही हमने अपनी एक स्क्वाड्रन S-400 डिफेंस सिस्टम की मदद से एक युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है और इस युद्ध अभ्यास के दौरान हमने अपने असली फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान हमारी वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI और रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हमारी वायुसेना की तरफ से इन दोनों ही फाइटर जेट का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है क्योंकि इस समय चाइना और पाकिस्तान के पास भी लगभग सेम ही कैटेगरी के फाइटर जेट मौजूद हैं। इस युद्ध अभ्यास के दौरान हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने 80% फाइटर जेट को तो मारकर गिरा दिया, साथ में जो बचे हुए 20% फाइटर जेट थे वो हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम से बचे नहीं, बल्कि इन 20% फाइटर जेट को मैदान छोड़कर भागना पड़ा है। और ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है क्योंकि इस अभ्यास से अब हमारी वायुसेना को भी ये बात पता चल चुकी है कि अगर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर फाइटर जेट की मदद से हमला करने की कोशिश की गई तो चाइना और पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को कई बार मारकर गिराया है, तो चाइना और पाकिस्तान हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम को क्यों नहीं मारकर गिरा सकते। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी हथियार 100% परफेक्ट नहीं होता है। और रही बात यूक्रेन के S-400 डिफेंस सिस्टम को मार गिराने की, तो यूक्रेन ने S-400 डिफेंस सिस्टम को उन कंडीशन में मारकर गिराया है जब S-400 डिफेंस सिस्टम के अंदर लॉन्चर नहीं होते थे, क्योंकि जब भी यूक्रेन की तरफ से किसी भी रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया है, उस समय यूक्रेन की सेना की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर हिमारस मिसाइल की मदद से हमला किया जाता था। और इस हमले के दौरान यूक्रेन की तरफ से एक दो मिसाइल नहीं दागी जाती थी, बल्कि यूक्रेन की सेना की तरफ से 50 से 60 मिसाइलों को एक साथ दागा जाता था। बताया ये भी जाता है कि जिस समय यूक्रेन ने रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मारकर गिराया था, उस समय रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ में कोई और डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं थे। लेकिन भारत ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत अपने S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ शॉर्ट रेंज के लिए आकाश डिफेंस सिस्टम को तैनात करने वाला है और मीडियम रेंज के लिए MRSAM डिफेंस सिस्टम को तैनात करने वाला है और लॉन्ग रेंज के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ भारत अपने प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाए जाने वाले XRSAM डिफेंस सिस्टम को तैनात करने वाला है, जिसके बाद S-400 डिफेंस सिस्टम एक ऐसे भेद किले में बदल जाएगा जिससे दुश्मन देश के फाइटर जेट का बच पाना तो नामुमकिन हो जाएगा, साथ में S-400 डिफेंस सिस्टम को भी मार गिराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि भारत ने अपने S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ आकाश डिफेंस सिस्टम, MRSAM डिफेंस सिस्टम और XRSAM डिफेंस सिस्टम को लगाने का फैसला सही लिया, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड